नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो जिंदगी की फिसलन है हमें कई बार नीचे गिराती, लेकिन उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिसलन ही हमें संभल कर चलना सिखाती है। मित्रों और साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। सोच सकारात्मक। और एक बात और कहना चाहता हूं, आत्मविश्वास उन वादों से आता है जो हम आपसे खुद से करते हैं। नमो नारायण। अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? 12 के 12 राशियों के लिए ये आपका मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पावन पितृ पक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्योहार है, वो है करवा चौथ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत है और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है। अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा? इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह प्रभावित होंगे। सबसे पहले 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा। यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी होगा। आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा, सटीक रहेगा, और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे और आपकी परेशानियों का निवारण हो, विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र की 5वीं राशि, भव चक्र की 5वीं राशि नहीं, सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर हूं। राशिफल पे आऊं सिंह राशि वालों, उससे पहले सिंह राशि वालों के लिए कुछ मेरे अनुभव की बात है। ये राशि गर्व, मुखर, मजबूत, आत्मविश्वास, साहसी गुणों को प्रदर्शित करती है। ये दिल से कार्य करते हैं। ये ईमानदार और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी जातक अपनी गलती पर ही उदार रहते हैं। ये विनम्र है, राजनयिक गुणों से भरपूर होते हैं। ये अपने व्यक्तित्व के कारण भीड़ में भी अलग नजर आते हैं और अपने आकर्षण से प्रभाव डालने में सफल रहते हैं। लेकिन अगर किसी मिशन के अंत में ये खुद को शीर्ष पर नहीं देखते हैं तो ये उस मिशन से लगते ही नहीं है। सिंह राशि के जातक लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ देते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और इनकी ताकत इन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में शक्ति भी देती है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में आत्मविश्वास और तेजी के आगे बढ़ने के कारण कभी कभी ये अपने ध्यान से भटक जाते हैं। सिंह राशि के जातक भीतर से बड़े उदार होते हैं, दयालु होते हैं। इनके व्यवहार से कई बार लोग, सिंह राशि के जातक अंदर से बहुत दयालु होते हैं, लेकिन मुंह पे बोल देने के कारण कई बार लोग अपमानित महसूस करते हैं।
लेकिन बाद में ये उन्हें मना लेते हैं। अपने आसपास के वातावरण के लिए इनमें एक मजबूत सौंदर्य बोध होता है। अद्भुत है सिंह राशि, अपने आप में न माना। ये मेरी कुछ अनुभव की बातें थी जो आपके सामने रखी मैंने, मानना और नहीं मानना आपकी बात है। अब मैं बात करूंगा कि अक्टूबर 2024 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव माह के प्रारंभ में बुधदेव और केतुदेव के साथ कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 20 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे, जहां शुक्रदेव पहले से विराजमान है। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से तीसरे भाव से संचरण करेंगे। 29 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि 11वें भाव, 20 अक्टूबर को मंगलदेव नीच राशि कर्क से 12वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के प्रारंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि 10वां भाव, 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि वक्री अवस्था में शश नामक पंचमहापुरुष की योग स्थिति में 7वें भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव मीन राशि 8वें भाव में संचरण करेंगे। यह है अक्टूबर 2024 में ग्रह योगा योग सिंह राशि वालों के लिए। मोटा मोटा बात करते हैं कि मोटा मोटा क्या संकेत मिल रहा है इन ग्रह योगा योग से। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से भरपूर खुशी, लाभ और मनोनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। कामकाज की बात करूं, व्यापार की बात करूं, यह महीना आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है और आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कामकाज और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ उन्नति और मनोनुकूल परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत भी नजर आ रहा है। नौकरी में, जॉब में वर्चस्व बढ़ेगा। इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। यदि व्यवसाय को व्यवस्थित और नौकरी में सुचारू रूप से काम किया, लाभ प्राप्ति के साथ साथ समाज में आपकी साख बढ़ेगी। उच्च अधिकारी और बॉस का साथ मिलेगा। प्रमोशन की प्रबल संभावना या नई जिम्मेवारी मिल सकती है आपको। आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार का माहौल अनुकूल रहने की वजह से समाज में आपकी साख बढ़ेगी। परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, अपनों का साथ मिलेगा। कामकाज, रुपया पैसा और मन का चयन इस महीने ठीक रहेगा। नौकरी में अनुकूलता है, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल समय। निजी जीवन अच्छा संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी का संकेत दे रहा है, बीमारियों का संकेत है। आप युवा है, विद्यार्थी है, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और देश विदेश से समाचार मिलेंगे। ये था मोटा मोटा अक्टूबर महीने के ग्रहों का प्रभाव। जब ये ग्रह आपस में योगा योग, दृश्य संबंध, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। माई की कृपा प्राप्ति की अद्भुत उपाय बताऊंगा। माई की कृपा प्राप्ति की अद्भुत उपाय बताऊंगा और इसके साथ साथ अक्टूबर के महीने में धन की प्राप्ति हो, बरकत हो, बचत हो, बहुत अच्छे सुंदर उपाय भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक लाभ की। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव धन भाव में, बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि कन्या में बुधदेव और केतुदेव के साथ संचरण कर रहा है। 17 अक्टूबर सूर्यदेव तीसरे भाव में अति शुभ अवस्था में संचरण करेंगे, जबकि वो नीच अवस्था में है, क्योंकि सूर्यदेव तुला राशि में तीसरे भाव में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शनिदेव 7वें भाव में वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे और बृहस्पति वृषभ राशि वक्री अवस्था में विराजमान होकर पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री अवस्था में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से छठे भाव को देंगे। व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक लाभ के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। सिंह राशि को विशेष रूप से खनन, ट्रांसपोर्ट, कोयला, पेट्रोलियम, स्पेस पार्ट्स, लोहा, केमिकल, ठेकेदारी, फर्नीचरी, रिफाइनरी, कंस्ट्रक्शन, चाय बागान, सड़क निर्माण के कार्यों में लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में तो अच्छा लाभ मिलेगा। आप उच्च पदों पर विराजमान, उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे और यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ उन्नति का अवसर और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना और प्रमोशन का योग है। उच्च अधिकारी को सहयोग प्राप्त होगा, परंतु उच्च अधिकारी के प्रति आपको वफादार रहना बहुत जरूरी है। बैक बाइटिंग से बचना बहुत जरूरी, सहकर्मियों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। यदि आपने ऐसा किया तो कार्यस्थल पर वर्चस्व के साथ साथ आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, काम में मन लगेगा। काम की क्वालिटी की वजह से उच्च अधिकारी और बॉस आपको नया पद दे सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
हर जगह आपको सफलता मिलेगी। ध्यान नहीं दिया तो नौकरी में उठा पटक है। ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं का संकेत यह है कि व्यवसाय और नौकरी में सफलता का संकेत है, क्योंकि इस महीने आप जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। थोड़ा सा बस व्यवहार को ठीक रखना है। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, पैसा टका सफलता का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, पैसे टके दृष्टिकोण से शानदार सफलता से भरा समय है। व्यवसाय में नौकरी, उन्नति के अवसर, आर्थिक धन कोष वृद्धि, व्यवसाय में बढ़ोतरी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन संघर्ष और मेहनत से सफलता में 4 चांद लग जाएगा। अच्छा समय है। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के माह में शुरुआत में दूसरे भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव का संचरण है, और दूसरा भाव कुटुंब भाव है। आपके एटीट्यूड, आपके अत्यधिक आत्मविश्वास, आपके अग्रेशन और आपके क्रोध के कारण पारिवारिक समस्याओं का संकेत है। पारिवारिक चुनौतियां हैं। पारिवारिक समन्वय बना रहे, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद नहीं हो, यह प्रयास आपको करना होगा। गणनाओं के हिसाब से पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव, क्लेश की संभावना नजर आ रही है। व्यर्थ का चिड़चिड़ापन, तनाव, शॉर्ट टेम्पर की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, प्रयास आपको करना होगा। परंतु बुधदेव 10 अक्टूबर को सूर्यदेव तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार का माहौल आपके पक्ष में रहेगा। देश विदेश से अच्छी कारोबारी यात्राओं और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। परिवार के लोग आपसे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको अपनों का सहयोग मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, पाठ पड़ोस के लोग व शुभ चिंतकों का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। संतान के साथ मतभेद नहीं हो, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। फिर भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सतर्क रहें, सावधान रहें, संयम और धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी न करें, पैसा फंस सकता है। माता से मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। नकारात्मक थॉट और कॉन्फिडेंस में कमी लाते हैं, इसलिए इस बात से ध्यान रखें कि आपके ऊपर नकारात्मक थॉट हावी नहीं हो। इससे बचना बहुत जरूरी है। सिंह राशि है आपकी और आप युवा है, विद्यार्थी है, अक्टूबर का महीना, चाहे वो आपका कामकाज हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका जॉब हो या व्यापार हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, सफलता के बेहतर संकेत दे रहा है। परंतु बहुत जरूरी है अपनों के साथ वैचारिक मतभेद ना बढ़े, क्योंकि सफलता में अपनों का हाथ बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए अपनों को साथ लेके चलेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। उच्च शिक्षा में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी मसलों में लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, रिश्तों में मजबूती के लिए संयम और धैर्य का परिचय आपको अवश्य देना होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण अक्टूबर का महीना सफलता का अच्छा संकेत, लेकिन कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद एकाग्रता भंग न हो, इसका प्रयास आपको करना पड़ेगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तथाकथित मित्रों से दूरी बहुत जरूरी है, और अनावश्यक भ्रमण से भी बचना होगा। ये था युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आपके कामकाज, आपके कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, पैसा टका, परिवार, समाज। अब मैं आपसे बात करूंगा अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर से माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे। माई की कृपा मिले, माई आपसे प्रसन्न हो और आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो। इसके लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री देवी नमः। हर रोज इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। मां शैलपुत्री का जाप करना उत्तम रहेगा। पहले नवरात्र से लेकर सिंह राशि वालों अपने घर में मां शैलपुत्री का श्री विग्रह स्थापित करें, श्रद्धानुसार अखंड ज्योत जलाए और हर रोज 3 माला सुबह और 3 माला शाम जाप करें। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। माई की कृपा प्राप्त के लिए हर रोज दिव्यांग, जो आंखों से दिव्यांग है, उन्हें बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन हर रोज अलग अलग करवाएगा। परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। और सिंह राशि वालों, इन 9 दिनों में हर रोज गौशाला में गुड़ का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। करके देखिए, परेशानी और कष्टों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सावधानी का संकेत दे रहा है। माह की शुरुआत में राशि अधिपति सूर्यदेव दूसरे भाव में बुधदेव और केतुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में बैठे राहुदेव, 11वें में बैठे मंगलदेव को पूर्ण दृष्टि रहेगी। 20 अक्टूबर मंगलदेव 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। रक्तचाप को लेकर, ब्लड इन्फेक्शन को लेकर, मानसिक परेशानियों को लेकर, पेट, पीठ, हड्डी, घुटने, अपच, फोड़ा फुंसी को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि मंगलदेव भी नीच होंगे। राशि अधिपति सूर्यदेव शुभ अवस्था में संचरण करेंगे, वो तीसरे भाव में है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां जो बहुत जरूरी। संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं करें। नशा आदि से सावधान रहे। किसी भी तरह रात्रि पार्टी से बचना बहुत जरूरी होगा। न मना रहे। अब इस महीने व्यवसाय, कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार में कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु को
तुलसी दल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। पूजा के बाद कन्याओं को पीली वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। तुलसी दल नारायण के चरणों में चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखेगा। शुद्ध देसी घी का दीपक जला के हर रोज विष्णु सहस्त्र नामावली या विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 2 या 3 पाठ कर लेंगे तो जीवन की संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। इस महीने विशेष रूप से माँ भगवती की आराधना करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः। लगातार 9 दिन गरीब कन्याओं को खीर का भोजन करेगा, संपूर्ण कष्ट छुटकारा। इस महीने किसी पवित्र नदी में पानी में स्नान करना भी अद्भुत रहेगा। चींटियों को चावल के आटे में बुरा मिलाकर मिलाकर खिलाना भी आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत है, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।